सामाजिक बदलाव की अनोखी मिसाल पेश करते हुए बिलासपुर सेवा भारती विशुद्ध भारती परंपरा को अपनाकर लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। सेवा भारती संस्था का मूल उद्देश्य भटके हुए लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ना है, सुसंस्कृत करना है। संस्था का मूल मंत्र है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति विकास करेगा तो देश विकास करेगा। यही वजह है कि सेवा भारती अपने कार्य क्षेत्र में उन स्थानों का चयन किया है जहां से समाज का पतन प्रारंभ होता है। उन स्थानों पर लोगों को न सिर्फ संस्कारों की शिक्षा दी जाती है बल्कि समाज से पिछड़ते लोगों को सारी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। पिछड़ी बस्तियों में प्रतिष्ठित डॉक्टर की सेवा लेते हुए राष्ट्रीय स्तर पर सेवा भारती का उदय होने पर छत्तीसगढ़ में सेवा कार्य सेवा भारती के माध्यम से ही उपलब्ध कराई जाती है। बिलासपुर में सेवा भारती का गठन 30 अक्टूबर 1994 को प्रांतीय समिति के द्वारा किया गया। 19 जनवरी 1995 को विधिवत बिलासपुर सेवा भारती के नाम से पंजीयन कराकर सेवा कार्य प्रारंभ किया गया है, जो अब तक विभिन्न माध्यमों से पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। वर्ष 2002 में छत्तीसगढ़ प्रांत के 4 स्थानों पर बिलासपुर, कुनकुरी, लैलूंगा एवं पत्थलगांव में वनवासी एवं पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं हेतु कंप्यूटर की प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ किया गया। 26 जनवरी 2004 को शासन की योजना अनुसार महाराष्ट्र के झुनका भाकर की तर्ज पर छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में मरीजों के परिजनों को 5 रुपए में भरपेट दाल भात उपलब्ध कराने अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र सेवा भारती बिलासपुर द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसमें वर्तमान में दोनों समय में लगभग 300 लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं, जो अब तक अनावरत चल रहा है। इस कारण मरीज के परिजन को राहत महसूस होती है। वर्ष 2004 में शासन की योजना अनुसार बाल श्रम समाप्त कर 14 से कम उम्र के बालक बालिकाओं में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न कराना है। इस दृष्टि से शासन ने सेवा भारती बिलासपुर को 5 बाल श्रमिक विद्यालय चलाने का उत्तरदायित्व सौंपा। शहर के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, पन्नी बीनने वाले तथा बाल श्रम की चपेट में आने वाले विशेषकर श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा की उचित व्यवस्था बिलासपुर नगर में गणेश नगर, झोपड़ापारा, अमेरी तथा तिपरा में बाल श्रम विद्यालय संचालित किया गया है, जिनमें 250 विद्यार्थी अध्ययनरत है। इन विद्यालयों में 8 से 14 वर्ष के छात्राओं को प्रवेश कराया जाता है। छात्रों को प्रति माह 100 रुपए की छुट्टी दी जाती है और मध्याह्न भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है। विद्यालय की 3 वर्ष की पढ़ाई में उन्हें 5वीं कक्षा उत्तीर्ण कराकर अन्य विद्यालय में प्रवेश कराया जाता है। अभी तक लगभग 1000 बच्चे सेवा भारती के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो चुके हैं। समाज में फैली विकृति के कारण जन्मे अनाथ शिशुओं को अनाथ नवजात शिशु कल्याण केंद्र मातृ छाया के नाम से छत्तीसगढ़ में 2 प्रकल्प प्रारंभ किए गए हैं, जिनमें 15 जुलाई 2004 में बिलासपुर और 11 जुलाई 2006 में रायपुर में प्रारंभ किए गए। ये सभी प्रकल्पों में अति संवेदनशील प्रकल्प मातृ छाया है। भावनात्मक रूप से समाज के अधिक से अधिक लोग इस संस्था से जुड़ रहे हैं। शिशुओं के पालन पोषण के साथ निसंतान दंपत्ति को न्यायालय के माध्यम से शिशु गोद दिए जाते हैं। न्यायालय के माध्यम से 120 शिशुओं को बिलासपुर से और 30 शिशुओं को रायपुर से गोद दिए जा चुके हैं। वर्तमान में मातृ छाया बिलासपुर 31 शिशुओं का पालन पोषण किया जा रहा है। वनवासियों के उत्थान के लिए सेवा भारती द्वारा छत्तीसगढ़ प्रांत में कुल 10 छात्रावास वनवासी बच्चों के लिए संचालित है। इनमें 8 कन्याओं के और 2 बालकों के हैं। 10 छात्रावासों में कुल 7 छात्रावास अप्रैल 2008 से बिलासपुर सेवा भारती छत्तीसगढ़ द्वारा चलाया जा रहा है, जिनका वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबंधन पूर्ण रूप से 2008 से बिलासपुर सेवा भारती छत्तीसगढ़ द्वारा कोरबा, मनेन्द्रगढ़, लैलूंगा तथा बालक छात्रावास भिलाई एवं बिलासपुर में संचालित है। इनमें कक्षा 2 से वनवासी कन्याओं को शिक्षा दी जाती है। शेष छात्रावास में 6 से 12वीं तक के बच्चे निवासरत रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके अलावा बिलासपुर के सभी वर्ग के विद्यार्थी एवं अन्य लोगों के लिए कम शुल्क पर कंप्यूटर की प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है। यह केंद्र वर्ष 2002 से नियमित चल रहा है। इस केंद्र से अभी तक 1200 छात्र छात्राएं लाभान्वित हो चुके हैं।
सेवा भारती बिलासपुर पिछले 16 वर्षों से नगर की पिछड़ी बस्तियों में 6 से ऊपर के बच्चों को जो विद्यालय जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ऐसे छात्र छात्राओं को 2 घंटे का संस्कार केंद्र के माध्यम से संस्कारित किया जाता है। इनको देशभक्ति गीत, सरस्वती वंदना, बोध वाक्य, कुछ गणित की जानकारी, अंग्रेजी के 26 अक्षरों की जानकारी और बोधप्रद कहानियों की शिक्षा दी जाती है ताकि भारतीय संस्कार के अनुरूप वे ढल सके। सेवा भारती की उपलब्धि है कि आज बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, भारतीय संस्कार के अनुरूप सुसंस्कृत हो रहे हैं। समाज के पिछड़े लोग अब भारत के विकास में अपना अमूल्य योगदान देने लगे हैं। कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सेवा भारती भारत के विकास की दिशा में कदम से कदम मिलाकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अमेरिका की श्रीमती आशा सहगल ने अपने पति की स्मृति में मेजर श्री कृष्ण सहगल सेवा विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम प्रारंभ करने का आग्रह किया था। उस आग्रह को स्वर्गीय विष्णु जी ने बिलासपुर सेवा भारती के सदस्यों के माध्यम से पूर्ण किया। यह विद्यालय बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। विद्यालय में नर्सरी से 4वीं तक की कक्षाओं में कुल 90 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है। प्राचार्य और स्टाफ बहुत अच्छा है। अंग्रेजी माध्यम होने के बावजूद भी संस्था ने एक संस्कार युक्त पुस्तक प्रदान की है जिसमें भारतीय संस्कृति का समावेश है। यहाँ का परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष 100% रहता है। स्थानीय सांसद पुन्नूलाल मोहले जी द्वारा वर्ष 2002 में प्रदत्त एम्बुलेंस सेवा वाहन के माध्यम से बिलासपुर में एम्बुलेंस लगातार चल रही है। रोगियों को अस्पताल में कम शुल्क पर यह सेवा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे नगर और आसपास के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं लोगों की जीवन रक्षा भी हो रही है। भारतीय संस्कारों में कन्या को देवी का स्वरूप माना गया है, इसलिए प्रतिवर्ष नवदुर्गा के आगमन पर नवरात्रि पर्व के अष्टमी और नवमी पर उनकी पूजा की जाती है। सेवा भारती द्वारा पिछड़ी बस्तियों में रहने वाली कन्याओं के कन्या पूजन का कार्यक्रम कई वर्षों से किया जा रहा है। सेवा भारती द्वारा नवरात्रि के अवसर पर 11,000 से ऊपर कन्याओं के भोजन की व्यवस्था की जाती है, जिससे प्रेरित होकर अन्य संस्था द्वारा भी कन्या भोज की परंपरा नवरात्रि में आयोजित किया जाने लगा है। मानसिक शांति और अध्यात्म की दिशा में भजन को प्रमुख स्थान दिया गया है। सेवा भारती ने अपने सामाजिक उन्नति के कार्यक्रम में भजन को प्रमुखता से स्थान देते हुए पिछड़ी बस्तियों के महिलाओं और भजन मंडलियों को अपने प्रतियोगिता में शामिल किया है, जिसमें प्रतिवर्ष प्रतियोगिता आयोजित कर भजन मंडलियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान से पुरस्कृत किया जाता है। वर्तमान में 33 भजन मंडलियों की 330 महिलाओं ने भजन प्रतियोगिता में भाग लिया है। भजन का कार्यक्रम प्रातः 10 से शाम 5 बजे तक चलता है।